तो अभी गाय को देता हूँ मैं, और उसके बाद उन्होंने बोला है कि चिंटियों के लिए डालना है और पशुओं के लिए थोड़ा बहुत मैं दे दूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले गाय को बोला हुआ है उन्होंने देने के लिए, तो गाय को देते हैं। ये है हमारी गाय माता, अब इसको चढ़ाते हैं यहाँ पे। एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को शुरुआत करवाने चाहता हूं, जो मैंने और प्रियंका ने नई दुकान खोली हुई है, तो उसी के रिगार्डिंग जो काम बचा हुआ है उसको हम जल्द से जल्द पूरा करने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमारी जो शॉप थी वो थी हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे, और यहाँ से हमने सीढ़ियाँ वगैरह बना रहे हैं इसके लिए। तो ये चला हुआ है काम अभी, ये देख सकते हैं आप। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, अभी आज स्टार्टिंग हुई है इस काम की। तो धीरे धीरे मैं बताता हूँ आप लोगों को। चलिए चलते हैं नीचे, दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या है, किस तरह से ये प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है हमारा। तो ये है हमारे वाला रूम, और जो शॉप है जो हमने खोली हुई है वो है इधर इसी फ्लोर में। और ये देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म हो गया है तैयार यहाँ पर एंट्रेंस के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म, और इस साइड से हम सोच रहे हैं सीढ़ियाँ निकालने के लिए, क्योंकि आगे को रोड है। और ये एंगल इस तरह से ऊपर अटैच कर दिए हैं। नए बिजनेस की पहली सीढ़ी की नींव रख ली है हमने आप सभी लोगों के सामने, और हम भी आप लोगों के साथ बड़े चाव से डेली बेसिस पर ब्लॉग शेयर करते हैं, और ऐसा करने के लिए आप लोगों ने ही हमें मोटिवेट किया हुआ है। तो यूं ही आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट आगे भी बरकरार रखिएगा हमेशा। और मैं सच्ची में बताऊं तो हमारी यूट्यूब फैमिली में कुछ ऐसे सब्सक्राइबर, में नाम तो नहीं लेना चाहूँगा उन लोगों का, लेकिन उन्होंने हमारा सच्ची में बहुत ज़्यादा साथ दिया है। वो स्टार्टिंग से, जब से हमने शुरू से पहला ब्लॉग डाला हुआ था, पहला तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, तीसरे ब्लॉग से वो कंटिन्यूसली हमारे चैनल को देखते हुए अभी तक आ रहे हैं, और उन्हीं ने हमें इतनी अच्छी सजेशन भी दी, जिसकी बदौलत आज मैंने और प्रियंका ने ये एक छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं हम। इससे आगे भी यूं ही कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग रहेगा बहुत ही ज़्यादा खास, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा हमारे हिमाचली रिचुअल्स। तो क्या क्या चल रहा है श्राद्ध के ऊपर हमारे घर में। दादी माँ के लिए हमने एक काफ़ी अच्छे ढंग से श्राद्ध का आयोजन किया हुआ था। पंडित जी आए हुए थे हमारे घर पर, विशेष पूजा पाठ भी करवाया। पंडित जी पहुंच चुके हैं हमारे घर पर, और अब चली हुई है तैयारियां श्राद्ध पर्व की। तो यहाँ पर देखिए, श्राद्ध के लिए जो भी पंडित जी ने हमें आइटम्स वगैरह बोली हुई थी, तो उन सभी को हम उनके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो आइटम आप लोगों ने हमें बताया हुआ था, तो उनमें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दादी माँ के लिए हम श्राद्ध दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि दादी माँ जहाँ पर भी हैं खुश रहें, और उनकी जो ब्लेसिंग है हमेशा हमें मिलती रहे। स्वाहा विद्या तत्वं सुदमे स्वाहा शिवतत्वं सुदमे स्वाहा नमस्कारं गुरुमे हरि ओम येन बद्धो बलिराजाः दानवेन्द्र। श्राद्ध के उपलक्ष्य में हमारे घर पर बने हुए थे ढेर सारे पकवान, आप लोगों को मैं शेयर करूंगा कि क्या क्या हमने बनाया हुआ था। और पर्सन तो गुजर जाता है, दादी जी को गुजरे हुए काफ़ी समय भी हो गया, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हमेशा लाइफ टाइम जुड़ी हुई बनी रहती हैं। वैसे भी पोता पोती के लिए उनके दादा दादी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहती है। आप बाणी का ही देख सकते हैं एग्जाम्पल हमारे घर में। वैसे तो यहाँ पर अलग अलग तरह के हमारे कल्चर में जो रीति रिवाज आते हैं और प्रक्रियाएं हैं वो आती हैं, लेकिन जो मेन होता है उन्हीं पर मैंने फोकस किया है, और आप लोगों को भी वही चीज़ें मैं दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ।
तो आप सभी लोग चौंकिए मत, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, ये जो जितने भी पत्ते हम रख रहे हैं, ये रख रहे हैं हम अपने पूर्वजों के लिए। और हमारा यही उद्देश्य है इस पूजा पाठ को करवाने का, कि जहाँ पर भी हमारे पूर्वज हैं वो हमेशा स्वर्ग में रहें और उनका आशीर्वाद हमारी जितनी भी पीढ़ियाँ हैं उनको मिलना चाहिए। जो हमारे पूर्वज होते हैं वो हमारे लिए एक भगवान का रूप ही होते हैं। उन्हीं की बदौलत हम इस दुनिया में आए हुए होते हैं। जितना भी एम्पायर एक पर्सन स्टैंड करता है अपनी पूरी लाइफ में, वो उसके पूर्वजों की ही देन होती है, उन्हीं का ही आशीर्वाद होता है। तो ये वाले मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर किए कि किस तरह से हमने सेलिब्रेट किया अपने घर के ऊपर अपनी दादी माँ के लिए श्राद्ध। और आप लोगों के लिए इन फ्यूचर में लेकर आऊँगा दादी माँ से रिलेटेड एक स्पेशल ब्लॉग, पूरी की पूरी स्टोरी बताऊँगा उनकी। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है हमारी दादी माँ। उन्होंने जितना स्ट्रगल किया है शायद ही कोई कर सकता है। जब वो 20 ईयर के थे तो तभी दादाजी गुजर गए थे, और जो मेरे पापा हैं वो अभी 8 महीने के ही थे उनके कोख में। तो कितना स्ट्रगल किया होगा विदाउट हस्बैंड, और तब भी देखिए उनकी बदौलत इस तरह से दोनों के दोनों मेरे ताऊ जी और मेरे पापा स्टैंड हैं। इतना बड़ा एम्पायर है, सब उनकी ही ब्लेसिंग है। तो यहाँ पर आया हुआ था मैं गांव में, हमारे ताऊ जी के घर पर ही हमने पूजा पाठ करवाया। और जैसे कि आप लोगों को पता है ऊपर वाले घर में भी खाना बना हुआ था, तो हम दोनों परिवारों ने मतलब मिलजुल करके पूरे के पूरे खाने को बनाया और पूजा पाठ में यूज़ किया। और अभी आप लोगों ने देखा कि पंडित जी को बुलाया हुआ था, सारा पूजा पाठ हो गया है कंप्लीट अच्छे से। और अब सबसे पहले हमारे हिंदू समाज में पंडित जी ने भी मुझे ये कहा कि सबसे पहले गाय को आप भोजन डाल के आ जाओ, और फिर उसके बाद ही जो भोजन है वो ग्रहण कर सकते हैं घर के मेंबर्स वगैरह। तो अभी गाय को देता हूँ मैं, और उसके बाद उन्होंने बोला है कि चिंटियों के लिए डालना है और पशुओं के लिए थोड़ा बहुत मैं दे दूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले गाय को बोला हुआ है उन्होंने देने के लिए, तो गाय को देते हैं। ये है हमारी गाय माता, अब इसको चढ़ाते हैं यहाँ पे। तो अभी आप लोगों को बताऊं, टाइम हो गया है 5 बजे से ज़्यादा, 5:10 हो गए हैं आई थिंक अभी। और प्रियंका अभी डिनर की तैयारी कर रही है किचन में, और मैंने पकड़ा हुआ है वाणी को। तो आज पूरा दिन भर बहुत ज़्यादा बिजी रहे। आप लोगों को दिखाया कि वेल्डिंग का काम चला हुआ है घर पर, जो सीढ़ियाँ वगैरह हैं वो उसकी पूरी की पूरी पहले लोहे को लेकर आए, फिर उसके बाद लोहे को जैसे कटिंग वगैरह जो पर्सन रहते हैं उनके साथ मैं बिजी रहा बहुत ज़्यादा। तो एक्चुअली टाइम कब जैसे गुजर गया कुछ भी पता नहीं चला। वाणी बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है, आप लोगों को सॉरी अगर वॉइस मेरी पूरी की पूरी प्रॉपरली पहुंच रही है नहीं, लेकिन अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि प्रियंका भी बहुत ज़्यादा बिजी है, अभी चपाती बना रही है और वाणी को मेरे पास ही रखा हुआ है। तो इस तरह से आज टाइम गुजरा, और आप लोगों को मैंने मोमेंट दिखाया कि श्राद्ध के ऊपर हमने अपनी दादी जी के लिए क्या क्या किया हुआ था वो दिखाया। हमारी हिमाचली कल्चर में बहुत ज़्यादा मान्यता है इस चीज़ की। हालांकि मैं और स्टेट के बारे में उतना ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो भी हमारे हिमाचली कल्चर में आता है, जिस तरह से हमने अपनी तरफ से पूरा का पूरा 100% देने की कोशिश की है। और कैसे लग रहे हैं आप लोगों को ब्लॉग, ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। और प्रीवियस ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी एक बहुत बड़ी खुशखबरी। तो जो मेरे मामा जी की बेटी है, तो बेबी की शादी के बाद ही उनकी मैरिज हुई थी, तो उनका हो गया जी बेटा। तो बहुत बहुत मुबारकें हैं उनको, हार्दिक शुभकामनाएं मेरी पूरी की पूरी फैमिली की तरफ से। और मेरी पूरी की पूरी यूट्यूब फैमिली ने भी बहुत अच्छी बेस्ट विशेस दी। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब आप लोग इस तरह से हमारे पूरे के पूरे परिवार को एक अपनी फैमिली की तरह मानते हो, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अभी क्या ही बताऊं मैं, मुझे भी हंसी आ रही है। तो वाणी देखिए ब्लॉग पूरा कंप्लीट होने नहीं दे रही है। देखिए ये ट्राइपॉड को हिला रही है बार बार, ये देखिए फिर से हिलाने लग जाएगी, देखना। तो इसको पकड़ रही है बार बार, और देखिए फिर से हिला दिया इसने और उठा दिया। तो कुछ इस तरह से। बाकी आप लोगों ने जो राय दी हुई थी हमें बिजनेस के रिगार्डिंग, तो हाँ बिल्कुल हम आएंगे दिल्ली में भी। काफ़ी अच्छा बोला आप लोगों ने। मैंने भी कुछ जो मेरे कांटेक्ट में नंबर हैं उनसे मैंने
डिस्कस किया कि इस तरह से हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो उन्होंने भी हमें बोला कि आप दिल्ली में जरूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पे जो प्राइजेस हैं आपको काफ़ी अच्छे दाम पे मिल जाएंगे और फिर आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है अपने दुकान पे उन सभी की सभी आइटम्स को सेल करके। तो चलिए देखते हैं कब बनता है दिल्ली का प्लान। जैसे ही बनता है तो मैं इंटीमेट कर दूंगा कम्युनिटी टैब के ऊपर भी, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं दिल्ली वगैरह से, तो उनसे भी मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ही कंप्लीट कर रहा हूं क्योंकि ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है आज का। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जहां पर भी रहिएगा सुरक्षित रहेगा। तो बाणी भी बोल रही है कि मुझे भी दिखा दो लास्ट में। तो ये देखिए बाणी पूरी की पूरी ट्राइपॉड के साथ चिपकी हुई है, ये देख सकते हैं आप। तो देखिए बाणी ब्लॉग की नहीं बनाने दे रही थी, तो ये लास्ट का पार्ट है। देखिए बाणी इस तरह से पूरा डिस्टर्ब कर रही थी बार बार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।